से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। मास्टर स्ट्रोक एक चाल चला है। कैसा सदमा विपक्ष को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए मरा हुआ हिंदू 1 लाख वोट के भाजपा का फर्जी षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी को तोड़ने के। IAS अधिकारियों का ट्रांसफर का रोक दिया उसने। ये असली स्कूल नहीं खोल सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग के बाद अब चर्चा बहुत गर्म हो चुकी है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। ये बात इसलिए भी लाजिम तौर पे उठ रही है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया और उसके बाद अगले 4 या 5 महीने के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं ये इस तौर पे भी देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक एक चाल चला है कि इस्तीफा देंगे और उसके बाद सहानुभूति जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष गोरखपुर से विजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो एकदम लाजिम उठ रहा है कि कौन है अगला सीएम, किसको देख रहे हैं? और ये हम लोग को नहीं, ये तमाम वो जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं उनका भी ये जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि आखिर कौन है अगला सीएम। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तो हम लोग जश्न में डूबे हुए हैं। जश्न में डूबे तब तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसा सदमा विपक्ष को दे दिया कि विपक्ष झेल नहीं पा रहा है और गोदी मीडिया भी नहीं झेल पा रहा है। वो तो आप जैसे पत्रकार जो रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जो सच्चाई को दिखाते हैं, सच्चाई दिखाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो गोदी मीडिया तो बिका हुआ है, सब सदमे में है। ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये कार्य किया, इस्तीफा देने का पेशकश किया, बहुत हिम्मत की बात होती है, बहुत गट्स की बात होती है। वो जमानत पे रिहा हुए, भंग क्यों नहीं हो रहा है? विधानसभा क्यों भंग होगा? इन्होंने इस्तीफा दिया, अभी तो समय है, तो भंग करे ना। केंद्र सरकार को तो सब पूरी चुनौती, उसके बाद नहीं, विधानसभा भंग करने की जहां तक बात है, पूरा कह दिया गया है कि गवर्नर विधानसभा भंग कर रहे हैं। हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो जनता की अदालत को सबसे बड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी आपातकाल की स्थिति लगा देगी। वो लगा दे, वो हम तो कह रहे हैं वो कुछ भी करे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो हिंदुओं की हत्या इसलिए होने देती है कि उनके लिए मरा हुआ हिंदू 1 लाख वोट के बराबर होता है और जिंदा हिंदू कीड़े मकोड़े के बराबर होता है। तो भाजपा तो कुछ भी कर सकती है सत्ता में बने रहने के लिए। पुलवामा करा सकती है, हिंदुओं की हत्या करा सकती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान करा सकती है। इसके अलावा उनके पास है क्या? 6 महीने पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? 6 महीना, यही तो बात है। हम 6 महीना पहले भाजपा के चंगुल में फंस के क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों देंगे? भाजपा कौन होती है हमारा इस्तीफा मांगने वाली? जनता अगर कहती कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो, अरविंद केजरीवाल जी कान पकड़ करके इस्तीफा दे दिए होते। जनता की, आम जनता ने चुना है, आम आदमी ने चुना अरविंद केजरीवाल को, भाजपा ने नहीं चुना है। भाजपा के कहने पे क्यों इस्तीफा देंगे? हाँ, उन्होंने अब इस्तीफा दिया जब कोई माई का लाल इस तरह के इस्तीफा का पेशकश नहीं करता है और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा, सहानुभूति काम आ जाएगी अगली। कैसा सहानुभूति? कोई सहानुभूति नहीं। ये कोई सहानुभूति के लिए नहीं किया गया। ये सिर्फ इसलिए कहा गया है, किया गया है कि हम अब आम आदमी की अदालत में जाएंगे। आम आदमी, इसका एक संदेश ये भी जाता है कि हम जो है राजनीति के लिए जो जिस तरीके से है उस तरीके की चीजें नहीं, ये नैतिकता है हमारी कि हम जो है मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं। देखिए, नैतिकता इस वजह से है कि हम विपक्ष के चंगुल में क्यों फंसेंगे। हमारा मन किया, हम अपनी ईमानदारी को प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने कोई गलत काम किया नहीं। ये तो भाजपा का फर्जी षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए भाजपा को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, सत्ता से बाहर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटने वाली नहीं है। इतना जुल्म के बाद, इतना जुल्म के बाद जब पार्टी नहीं टूटी, तो अब क्या पार्टी टूटेगी? ये क्या तोड़ पाएंगे? ठीक है, पार्टी नहीं टूटेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अन्ना हजारे के साथ आंदोलन के बाद जो है आम आदमी पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल ने बना। एक बात हम छोटी सी जानना चाहते हैं। अन्ना हजारे उस वक्त भी कह रहे थे कि केजरीवाल पार्टी मत बनाओ, राजनीति मत करो, समाज सेवा करो और बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। और अभी कल का बयान उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल को मना किया था कि राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, समाज सेवा करो और एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। उन्होंने एक बात फिर से दोहराया इस्तीफे के ऐलान के बाद। आपको मैं बताऊं, आप जितने दिन से मेरे को जानते होंगे उतने दिन से आपने महसूस किया होगा कि समाज सेवा मैं भी गोरखपुर में बहुत करता हूँ। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जब तक आप संवैधानिक पद पे नहीं बैठते हैं तब तक आप उन कार्यों को नहीं करा सकते हैं। जैसे अगर कोई पुलिस किसी आम आदमी को परेशान कर रही है, तो हमारा सिफारिश और हमारी समाज सेवा वहां खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक विधायक, एक मंत्री, एक नेता, एक सांसद का सुना जाएगा। इसलिए राजनीति जरूरी है। और राजनीति में जब सत्ता में आप जब रहते हैं तो जनता की असली सेवा होती है, वो
रोटी खिलाना, भोजन खिलाना, फोटो खिंचाना, ये समाज सेवा नहीं होता है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री? हाँ, अब अभी पहले आप अपने ठीक है, वो सब मैं समझ गया कि जो राजनीति है उसमें अगर आना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनता की सेवा जो है वो एक राजनीतिक पद पे रह के ही बेहतर तरीके से सरकार में, राजनीतिक पद पे नहीं, सरकार में आप रह करके जनता के लिए जो नीतियां बनती हैं, जनता की भलाई के लिए जो नीतियां बनती है, वो सरकार में आने के बाद ही आप कर सकते हैं। आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि आप चुनी हुई सरकार है, इनको सारे अधिकार दिए जाए, तो भाजपा अध्यादेश ला करके IAS अधिकारियों का ट्रांसफर का रोक दिया उसने। जब कोई अच्छा काम होता है तब ये भाजपा वाले टांग अड़ाते हैं, क्योंकि ये खुद तो कर नहीं पाते हैं। स्कूल विश्व स्तरीय बना, इनको नहीं पचा, क्योंकि मोदी अहमदाबाद में नकली स्कूल में खड़े थे, नट बोल्ट पे कसे हुए स्कूल पे, और आप ही जैसे ईमानदार मीडिया ने दिखाया, जब सवेरे गए उस स्कूल का जायजा लेने तो देख रहे हैं नट बोल्ट खोल करके वो स्कूल ट्रक में लद के जा रहा है। ये असली स्कूल नहीं खोल सकते हैं। ये अब बाबा साहब अम्बेडकर के नीतियों पे नहीं चलना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये केवल तानाशाही करते हैं। छोटा सा लास्ट सवाल, कौन मुख्यमंत्री होगा? आप मतलब हम एक रेशियो दे रहे हैं कि 100% मान लीजिए है, आतिशी को कितना % देंगे, सौरभ को कितना % देंगे, राघव चड्ढा को कितना % देंगे, सुनीता केजरीवाल को कितना % देंगे, कैलाश जी को कितना, क्या पूरा रेशियो आपको आपके दिमाग में चल रहा है? नंबर 1 पे कौन चल रहा है? हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पदाधिकारियों को 100 में 100 नंबर देंगे। जिनको वो कहेंगे उनको अरविंद केजरीवाल जी अंतिम मोहर लगाएंगे। ये हमारे पार्टी की शुरू से ये नीति रही है। आप देखे होंगे जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता जिसको कहती है उसको अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष गोरखपुर विजय श्रीवास्तव जी थे। कई सारे विषयों पे बात हुई और सबसे अहम ये कि कौन होगा अगला CM। हालांकि जवाब इन्होंने नहीं दिया और ना कुछ एक आंकड़ा भी बताया, लेकिन ये जरूरी है कि क्या ये एक षड्यंत्र के तहत जो है दिया गया इस्तीफा है और सहानुभूति बटोरने के लिए दिया गया इस्तीफा है, और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव की दिल्ली पे क्या असर पड़ने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली का अगला CM कौन?